सेना को धर्म और जाति में बांटने की कोशिश। रामगोपाल यादव के बयान से उठा सियासी बवाल। योगी से लेकर मायावती सबके निशाने पर रामगोपाल। जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की गूंज से गौरवान्वित हो रहा था, जब भारत माता की बेटियां देश की सीमाओं पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देकर पराक्रम की नई इबारत लिख रही थी, तब देश के कुछ नेताओं ने इन वीरांगनाओं के त्याग और बलिदान को जाति और मजहब के चश्मे से देखने की नादानी कर डाली। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की विवादित टिप्पणी से उपजा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति सार्वजनिक मंच से बताकर पूरे देश को हैरान कर दिया। बताएंगे ये पूरा मामला क्या है, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। रामगोपाल यादव ने यह कहकर कि व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव हैं, एयर मार्शल A.K. भारती पूर्णिया की यादव है, एक बार फिर भारतीय सेना के शौर्य को राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश की। उनका कहना यही नहीं रुका, उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि तीनों ही अधिकारी PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक से आते हैं और असली लड़ाई इन्हीं वर्गों ने लड़ी है। उन्होंने यहां तक तर्क दिया कि एक अधिकारी को इसलिए गाली दी गई क्योंकि वो मुस्लिम समझे गए, एक को कुछ नहीं कहा गया क्योंकि उन्हें राजपूत समझा गया और तीसरे के बारे में जानकारी नहीं थी। यह बयान सिर्फ सेना का नहीं बल्कि देश के स्वाभिमान का अपमान था। जब वीरांगनाएं दुश्मन के छक्के छुड़ा रही थी, तब यहां उनके नाम के साथ उनकी जाति और धर्म गिनाए जा रहे थे। यह वही मानसिकता है जो अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए देशभक्ति को भी जाति और मजहब में बांटने का दुस्साहस करती है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा प्रहार करते हुए कहा, सेना की वर्दी जातिवाद के चश्मे से नहीं देखी जाती। भारतीय सेना का हर सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, ना कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। सपा नेता का यह बयान सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का घोर अपमान है। यह आलोचना केवल बीजेपी तक सीमित नहीं रही। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा, जब देश ऑपरेशन सिंदूर की वीरता पर एकजुट होकर गर्व कर रहा है, ऐसे समय में सेना को जाति और धर्म के आधार पर बांटना न केवल अनुचित बल्कि शर्मनाक है। जहां सपा नेता के बयान को लेकर देश भर में आक्रोश है, वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने अपने नेता का बचाव करते हुए कहा कि रामगोपाल यादव का आशय गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने केवल ये बताने की कोशिश की थी कि सेना में सभी वर्गों का योगदान होता है, पर सवाल ये है कि क्या भारतीय सेना की वीरता को जातियों में बांटना सही है? क्या देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने वाले सैनिकों को इस तरह वर्गों में बांट देना देशभक्ति का अपमान नहीं है? सेना एक परिवार है, एक ऐसे संस्था जहां सिर्फ राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। वहां ना सिर्फ हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना दलित, ना ब्राह्मण, वहां सिर्फ सैनिक होता है। जब जब नेताओं ने सेना को अपने राजनीतिक हितों की सीढ़ी बनाने की कोशिश की, तब तब देश की जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है। यह मामला भी कुछ अलग नहीं है। अब फैसला जनता को करना है, क्या वो अपने शूरवीरों को जातियों में बांटने वाला समर्थन करेगी या उस एकता का जो तिरंगे के नीचे हर सैनिक को जोड़ती है। यह समय एकजुटता का है, ना कि राजनीति का। ऑपरेशन सिंदूर की वीरता को जातियों की धुंध में खोने ना दे। देश की बेटियों का सम्मान जाति से ऊपर है और सेना की वर्दी किसी को राजनीतिक पार्टी की मोहर से कहीं पवित्र। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।